तो हम लोग ने फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ईसीपी का। एंड 1 वीक के बाद हम लोग को डिफरेंसेस देखने मिल गए थे। उनको चेस्ट पेन कम होने लग गया, इवन उनको हाफ चढ़ रही थी, दम लग रहा था, वो भी कम हो गया। उनके बैक इशू की वजह से वो ज़्यादा वॉक पहले नहीं कर पा रहे थे, बट फिर सारे मेडिसिन और ये ईसीपी ट्रीटमेंट के बाद उनका मोरल थोड़ा बूस्ट हुआ एंड वो वॉक भी कर पा रहे थे। हाय, मेरा नाम विवेक जोईसर है एंड ये मेरा मॉम है निर्मला जोईसर। एक्चुअली लास्ट ईयर इनको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था एंड जनवरी 2023 में इनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। तो वो टाइम पे डॉक्टर अमेया जोशी, जिनसे हम डायबिटीज़ और थायराइड के लिए कंसल्ट कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी ब्लड टेस्ट और साथ में ईसीजी रिपोर्ट्स कराने के लिए कहा। तो ईसीजी रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने कहा कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्लस माइनस हो रहा है। एंड जैसे लास्ट ईयर मेरे डैड का भी एंजियोप्लास्टी हुआ था, तब डॉक्टर रंगारी उन्होंने हमें कंसल्ट करने कहा था कॉर्डिस हॉस्पिटल में डॉक्टर अभिजीत अकलूजकर से। तो उनके जो ट्रीटमेंट थी उससे हम लोग बहुत हैप्पी थे। तो हम लोग ने डॉक्टर अकलूजकर से कंसल्ट किया कि ईसीजी से अभी क्या आगे है। तो डॉक्टर सर ने काफ़ी चीज़ें चेक करने के बाद उन्होंने 2D को सजेस्ट किया। एंड 2D को में ये आइडेंटिफाई हो कि जो हार्ट का पंपिंग 60 होना चाहिए, वो सिर्फ 20 है। तो हाफ ऑलमोस्ट 1/3 ही हार्ट काम कर रहा है और काफ़ी जगह पे ब्लॉकेज है कि क्या है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। तो उन्होंने एंजियोप्लास्टी के लिए सजेस्ट किया पहले, बट हार्ट रेट 20% था, इसकी वजह से एंजियोप्लास्टी कर नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने 3D वेस्कुलोग्राफी करके एक और ट्रीटमेंट है और रिपोर्ट्स के लिए वो हम लोग ने निकाला। तब आइडेंटिफाई हो कि हार्ट के कुछ पोर्शंस काफ़ी वीक हो गए, मसल्स वीक हो गए, उसकी वजह से ब्लड जहाँ सर्कुलेशन हो नहीं पा रहा है। एंड हम लोग में मतलब सिम्टम्स के लिए हम लोग को सिर्फ जो ज़्यादा हाफ चढ़ना, पेन होना, चेस्ट में अचानक से बहुत गहरा पेन होना, यही सिम्टम्स दिख रहे थे। लेकिन हम लोग ने हमेशा इसको नज़रअंदाज किया था। देन सर से हम लोग ने कंसल्ट किया। उन्होंने 3D वेस्कुलोग्राफी का रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो 20% हार्ट है, अभी हार्ट रेट्स चल रहे हैं, इसको अगर इंक्रीज करने हैं, इसका कोई वे आउट है, तो वो है बाईपास कराना। एंड आइदर सर्जरी और नेचुरल बाईपास, जो ईसीपी ट्रीटमेंट करके एक है, वो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया। तो ईसीपी ट्रीटमेंट में इज लाइक कि आपको काफ, कमर और सब जगह पे आपको एक प्रेशर से ब्लड को नीचे से हार्ट तक पंप किया जाता है विद फोर्स। तो सर ने वही सजेस्ट किया था कि ये करने के बाद इट इज एज गुड एज बाईपास और उसके उतने ही इफेक्ट है। इट इज जस्ट दैट कि उसमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती। तो हम लोग ने फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ईसीपी का। एंड 1 वीक के बाद हम लोग को डिफरेंसेस देखने मिल गए थे। उनको चेस्ट पेन कम होने लग गया, इवन उनको हाफ चढ़ रही थी, दम लग रहा था, वो भी कम हो गया। उनके बैक इशू की वजह से वो ज़्यादा वॉक पहले नहीं कर पा रहे थे, बट फिर सारे मेडिसिन और ये ईसीपी ट्रीटमेंट के बाद उनका मोरल थोड़ा बूस्ट हुआ एंड वो वॉक भी कर पा रहे थे। एंड ट्रीटमेंट्स में काफ़ी टाइम्स हम लोग को ऐसा आया था कि रेगुलर फॉलोअप्स ले रहे थे। डॉक्टर जोशी करके जो हैं कॉर्डिस में, वो रेगुलर फॉलोअप्स आपके डाइट को लेके, आपकी ट्रीटमेंट को लेके, ट्रीटमेंट की वजह से अगर कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ है, तो उसके लिए भी उन्होंने रेगुलर फॉलोअप्स लिए थे। कुछ जगह पे 1-2 साइड इफेक्ट्स जैसे हमको जब ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो रहा है ड्यू टू डायबिटीज एंड ये हार्ट इशू की वजह से, तो उन्होंने उसके ट्रीटमेंट और उसके लिए जो मेडिकेशंस था वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जो ओवर द पीरियड कंप्लीट हो गया था। सो ओवरऑल ईसीपी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लोग काफ़ी मतलब मॉम काफ़ी बेटर फील कर रहे थे। देन हम लोग ने फिर से 2D को एंड 3D वेस्कुलोग्राफी कराया। तो उनका जो हार्ट पंपिंग 20 था, वो इंक्रीज होकर 35 तक हो गया था। एंड उनके बाकी के रिपोर्ट्स जो भी थे वो भी सारे कंट्रोल में आ गए थे। एंड हम लोग काफ़ी खुश है कि जहाँ पे आपका 1/3 काम हो रहा था, अभी ऑलमोस्ट 50% क्रॉस हो चुका है। एंड आगे भी जो ट्रीटमेंट अगर जो रहेगी तो पॉसिबल है कि ये और बढ़ सकता है। कॉर्डिस हार्ट इंस्टीट्यूट एंड डॉक्टर अभिजीत अकलूजकर, इनका जो ट्रीटमेंट था, इवन जो यहाँ के स्टाफ है वो भी काफ़ी वेल ट्रेंड है। उनको मतलब मशीन्स के लिए बोल दो या जो ट्रीटमेंट्स है उसके लिए बोल दो, इट इज़
मतलब वी आर ओवरऑल सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग। एंड उनका जो एक रहता है कि बात करने के टाइम पे आपको लगना चाहिए कि नहीं, मतलब एक अच्छे से हो रही है, ट्रीटमेंट भी हो रही है और आपको मजा भी आना चाहिए। तो ये दोनों चीज यहाँ पे होती है, क्योंकि स्टाफ उतना वेल मैनर्ड भी है और वेल एजुकेटेड भी है। सो अगर जो किसी को नियर बाय में है और ये ईसीपी ट्रीटमेंट लेना है, तो आई सजेस्ट कि वो कॉर्डिस में एक बार कंसल्ट कर लें। एंड डॉक्टर अभिजीत अकलूजकर जो आपको सजेस्ट करते हैं, आप उसके ऊपर विदाउट टेकिंग सेकंड ओपिनियन आप उसको चूज कर सकते हो। बिकॉज मेरे केस में तो काफी अच्छा रिजल्ट्स दिए ही हैं। इवन मेरे डैड का भी जब हुआ था एंजियोप्लास्टी, सो उसके बाद भी उनके बीपी प्लस माइनस होते रहते थे, तब सर ने मेडिकेशंस चेंज करके उसको भी न्यूट्रलाइज किया था। सो ओवरऑल वी आर हैप्पी विद द ट्रीटमेंट एंड कॉर्डिस इंस्टीट्यूट, and we are really thankful to Dr. Abhijit.